नमस्कार, स्वागत अभिनंदन आप सभी लोगों का आज के इस सेशन के अंदर। और कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज टू ऑल जीडीआई मेंबर, सभी लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज है। जो इन बातों का अगर ध्यान रख लिया, जो इन बातों को समझ लिया, तो डेफिनेटली मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि उनको लाइफ में सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता, और उनको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, ना उनके कोई टीम को दिक्कत आने वाली है। इस बातों को आप लोग सियोरिटी रखिएगा। तो इंपॉर्टेंट मैसेज में सबसे पहला टॉपिक क्या है? जब जीडीआई का फैमिली पार्ट ऑफ फैमिली मेंबर्स बनना होता है, तो सबसे पहले क्या करना होता है? एक बार क्या चैट बॉक्स के माध्यम से आप लोग बताएंगे कि जब जीडीआई मेंबर्स का फैमिली मेंबर बनना है तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? कोई बता पाएगा चैट बॉक्स के माध्यम से? ज्वाइनिंग, सतना बड़े लिखते हैं ज्वाइनिंग, रजिस्ट्रेशन। ग्रेट, चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। वेल मनी सर, रजिस्टर करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहला फॉर्म क्या होता है? रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है। तो वहां पे क्या क्या गलतियां हो रही हैं आप लोगों को मैं बता दूं, और आप लोग अपने टीम मेंबर्स को इन्फॉर्मेशन करेंगे कि साइन अप टाइप में पैन नंबर करेक्ट इंटर करना है। जी हाँ, क्योंकि पैन नंबर जो भी करेंगे वो एक बार होगा, अब वहां पे प्रोफाइल में सीधे लॉक हो जाएगा। तो बातों का ध्यान रखना है कि साइन अप करते समय पैन नंबर जो डालेंगे वो पैन नंबर करेक्ट होना चाहिए। 2 बार देख लें, 3 बार देख लें, एक मोबाइल नंबर लगेगा, एक मेल आईडी लगेगा, एक आईडी के अंदर पूरी वेरिफिकेशन के साथ वो साइन अप करें। तो साइन अप प्रोसेस में बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान पूर्वक देख करके रजिस्ट्रेशन करना है, करवाना है। क्योंकि 15 सितंबर 2024 के बाद कोई भी किसी भी प्रकार का करेक्शन अमान्य है, कोई भी करेक्शन नहीं हो सकता अगर यूजर्स को ध्यानपूर्वक, क्योंकि वहां से काम बढ़ाया जाता है। तो पहली बातों का आप लोग को ध्यान रखना है कि जो भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो जब भी रजिस्टर कराएं तो उनको यह भी बात जरूर बता दें कि उनके मोबाइल पे भी ओटीपी आता है, उनके मेल पे भी ओटीपी आता है, ट्रांजैक्शन पासवर्ड उनके मोबाइल पे भी आता है, उनके मेल पे भी आता है। तो उनको अच्छे तरीके से लिखवा करके रख लें, या फिर उनको सुरक्षित बोल दें कि वो रखें। नंबर वन, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर दो, कि कभी भी वेबसाइट को ओपन क्रोम ब्राउजर के अंदर ही करना है। जी हाँ, क्रोम ब्राउजर के अंदर ही कोई भी काम करना। वेबसाइट के अंदर जब काम कर रहे हैं तो क्रोम ब्राउजर को ही यूज करें, मोबाइल का ब्राउजर यूज नहीं करना है। पॉइंट नंबर 2 है, एंड जब भी आप रिचार्ज कर रहे हो या साइन अप कर रहे हो या फिर कोई भी काम कर रहे हो, तो जैसे ही बटन पे चाहे आईडी एक्टिवेट कर रहे हो, पिन क्रिएशन कर रहे हो या फिर विड्रॉल लगा रहे हो, तो जब भी आप उस बटन पे क्लिक करते हैं तो आपको वहां पे देखते हैं नीली पट्टी चलता हुआ नजर आ रहा होगा, ऊपर में ही। वहां बोलते हैं सर्च बॉक्स के नीचे यहाँ पे एक नीली पट्टी इस प्रकार की जो होती है, नीली पट्टी चल रही होती है। तो जब तक वो पूरा नहीं हो जाता तब तक वेट करना है, बार बार क्लिक नहीं करना है, ना करवाना है। पॉइंट नंबर 2 करेक्ट है? क्लियर है आप लोगों को? क्लियर है तो प्लीज यस लिखिए। ग्रेट, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट कंफर्मेशन टू ऑल मेंबर्स। पॉइंट नंबर 3, जब भी साइन अप होता है, आफ्टर साइन अप फर्स्ट आपको उनका केवाईसी करवाना अनिवार्य है, यानी पैन केवाईसी आपको कराना अनिवार्य है। क्योंकि पैन केवाईसी कंप्लीट नहीं होगा तो उनका बैंक केवाईसी भी नहीं होगा। और पैन केवाईसी और बैंक केवाईसी के तहत आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत क्या है, मैं भी जस्ट आप लोगों को भाई उसमें बता देता हूं कि अगर कोई, अगर चेकबुक अगर अपलोड करना है तो इस प्रकार से कैंसिलेशन चेकबुक हो, जहां पे यहाँ पे नाम लिखा होता है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। तो नाम लिखा हुआ है, मैं आपको बैक कैमरे से भी दिखा देता हूं। यहाँ पे नाम लिखा होता है, और यहाँ पे देखिए इसमें प्रॉपर सब कुछ है। यहाँ पे आपका ये आईएफसी कोड है, यहाँ पे अकाउंट नंबर है, यानी आपको सब कुछ प्रॉपर होना चाहिए और इसी प्रकार से अपलोड होना चाहिए। मतलब प्रॉपर खींच करके आपको अपलोड करवाना है, चाहे वो चेकबुक हो या फिर आपका पासबुक हो या फिर पैन केवाईसी में पैन हो। तो केवाईसी में आपको ध्यान रखने की जरूरत है, पहला पैन केवाईसी कराना है, पेन केवाईसी के बाद
आपका बैंक केवाईसी होगा। पैन केवाईसी हो या बैंक केवाईसी हो, 24 आवर्स टू 48 वर्किंग आवर्स, आवर्स का मतलब घंटा, 24 घंटे से लेकर के 48 घंटे समय लगेगा। चाहे वो 700 की आईडी हो, चाहे 555 की आईडी हो, चाहे 7000 की हो, चाहे 70,000 की हो। इसीलिए रजिस्ट्रेशन करते ही सबसे पहला काम आपको करना है उनका केवाईसी कंप्लीट कराना। तो ये इन बातों का आपको अब से पूरी सिस्टमैटिक फॉलो करना पड़ेगा कि जैसे ही रजिस्ट्रेशन होता है उनका पैन केवाईसी तो तुरंत कंप्लीट करा दें। और आप ध्यान रखें, चाहे फोन कॉल्स पे हो, कि जो नाम पैन में है वही नाम उनको साइन अप करते समय एंट्री कराएं। कोई पैन नंबर एंट्री कर देता है नाम में, कोई जीमेल आईडी कर देता है, तो ये सारी बातों को ध्यान आज से रखना शुरू कर दीजिए और करवाइए अपनी टीम। जब पैन केवाईसी हो जाएगा तो फिर उनको बैंक केवाईसी करा दीजिए। और जब भी वो अपलोड करें तो करेक्ट पैन कार्ड का फोटो हो या बैंक का फोटो प्रॉपर वे में होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखें, रोटेटेड नहीं होना चाहिए या फिर किसी की सेल्फी नहीं होना चाहिए। पैन की जगह आधार का फोटो, बैंक की जगह सेल्फी, ऐसा चीजें पे बोलिए लोग बहुत सारा बार बार करते हैं तो काम वो बढ़ता है कस्टमर केयर सर्विस का। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना होगा। जब भी नेक्स्ट आ जाता है, ये पॉइंट क्लियर हुआ, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 क्लियर हो गया, केवाईसी एंड प्रोफाइल अपडेट। पॉइंट नंबर 5 कि जब भी कोई पेमेंट ऐड करता है तो पेमेंट ऐड करते ही उनको जल्दी रहता है, तो जब तक वो पेज ऑटोमेटिक रिफ्रेश नहीं हो जाता तब तक बैक बटन प्रेस नहीं करना होता है या फिर मिनिमाइज नहीं करना है। इन बातों को ध्यान रखना है पेमेंट ऐड करते समय, क्योंकि फेलियर रेशियो जब जाता है तो वहां से कई बार मेल भी आते हैं। तो पेमेंट जो ऐड मनी करते समय आपको ध्यान रखना है या रखवाना है कि जब भी पेमेंट ऐड कर रहे हैं तो लास्ट प्रोसेस तक वहीं पे जब पेमेंट कर दें, क्लियर कर दें, तो ऑटोमेटिक वो रिफ्रेश होता है पेज, वहां जब तक वेट करें। इन बातों का आपको ध्यान रखना है और लोगों को ध्यान दिलाना है। पॉइंट नंबर 5 दिस इज क्लियर। क्लियर हुआ तो बोलिए यस। यहां पे मैसेज में जल्दी फास्टली करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। क्लियर हुआ? यस, ग्रेट। पॉइंट नंबर 6, विड्रॉल टेकन टाइम। जब भी कोई विड्रॉल लगाते हैं, जैसे रेफरल हो गया, सैलरी हो गया, तो रेफरल और सैलरी का जो विड्रॉल होता है वो पर डे मिलता है। लेकिन जो मिलता है वो किस प्रकार से मिलता है उनको वहां पे लिखा भी होता है। वहां पे इंस्ट्रक्शन लिखा है, वहां पे इंट्रोड्यूस किया गया है कि अगर आप सुबह 9 बजे से पहले विड्रॉल लगाते हैं तो 24 आवर्स टू 48 आवर्स के अंदर मिलेगा, वर्किंग आवर्स के अंदर मिलेगा। वर्किंग आवर्स का मतलब होता है कि जो वर्किंग कंपनी बैंक का समय है, जैसे मंडे टू फ्राइडे 10 to 5 होता है बैंक का वर्किंग डे, इसीलिए 9 o'clock तक बोला जाता है कि जो विड्रॉल 9 o'clock से पहले लगे होते हैं 24 आवर्स टू 48 आवर्स लिख गया है वो आ जाएगा, जिसमें हॉलीडेज सैटरडे संडे काउंट नहीं है। तो ये भी बात उनको बता दीजिए। विड्रॉल लगाते ही 2 घंटे में मैसेज आने लगते हैं कि हमारा विड्रॉल नहीं आया। और जो टास्क का विड्रॉल है, टास्क का विड्रॉल 9th को लगाते हैं, 10th को मैसेज आता है कि विड्रॉल नहीं आया। 9th और 10th को टास्क का विड्रॉल लगता है और 11 to 15 लास्ट डेट 15th है। जैसे इस बार 14th एंड 15th को सैटरडे संडे पड़ रहा है तो 16th 17th 18th भी जा सकता है। तो ये बात उनको पहले से ही बता के रखिए रजिस्ट्रेशन के टाइम, कि मैं वही बताता हूं कि वर्किंग आवर्स के अंदर मिलेगा, वर्किंग डेज के अंदर मिलेगा, और बैंक हॉलीडेज है तो 1-2 दिन एक्स्ट्रा 3 दिन एक्स्ट्रा जा सकता है। तो इन बातों को भी आप लोगों को सबको बताना होगा। और टास्क का जो कन्वर्टिंग है, कन्वर्ट होता है, जैसे कि पॉइंट से कन्वर्ट रुपीज में कब होता है, वो 8 तक होता है, 8 तक होता है, एवरी मंथ 8 तक होगा। तो आप लोग उनको ये भी बता दीजिए कि 8 तक वेट करें, हमारा पैसा कन्वर्ट नहीं हुआ, कहां गया पैसा, तो बोनस वाले इनकम में जाकर के जीडी पॉइंट पे क्लिक करके उनको दिखा दीजिए कि आपके यहाँ पे पॉइंट है, 8 को कन्वर्ट हो जाए, उससे पहले हो सकता है। लेकिन आप सबको बोल दीजिए और सबको इन्फॉर्म कर दीजिए कि एवरी मंथ 8 को ही टास्क का पॉइंट कन्वर्ट होता है और आप 9th और 10th को विड्रॉल लगा सकते हैं। पॉइंट नंबर 6 क्लियर हुआ? प्लीज आप लोग थोड़ा सा एक्टिव रहिए। यस, अगर क्लियर है। पॉइंट नंबर 7 6, सॉरी फॉर 6, यस, ओके। पॉइंट नंबर 7,
डू नॉट शेयर योर पासवर्ड या ट्रांजैक्शन पासवर्ड एनी मेंबर्स। किसी भी व्यक्ति को ना आपका पासवर्ड शेयर करना है, ना कोई ट्रांजैक्शन पासवर्ड शेयर करना है, ना ही उनको कोई ओटीपी बताना है, ना ही किसी प्रकार की अपनी पर्सनल जानकारी देना है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। जीडीआई का कोई भी ऑफिशियल मेंबर्स आपसे ये कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं पूछता है। तो आप लोग टीम को बता दीजिए कि अपना अपना पासवर्ड किसी को दिए हैं तो अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, और सभी लोग अपना अपना पासवर्ड सब कुछ सुरक्षित रखें। इस बात का इंफॉर्मेशन आप सभी लोग दे दीजिए। और मैंने विड्रॉल का बता ही दिया है कि विड्रॉल का टाइम और इंस्ट्रक्शन सब कुछ शो करता है, चाहे वो आप शेयर का ले लीजिए, रेफरल का ले लीजिए, सैलरी का ले लीजिए, या फिर आपका टास्क का ले लीजिए, बोनस का ले लीजिए, सब कुछ प्रॉपर वहां पे टाइम में मेंशन किया गया। तो ये पॉइंट नंबर 8 हो गया। पॉइंट नंबर 9, आप सबको इन्फॉर्म कर दीजिए कि जब भी कोई ऑफर निकलता है वो वहां पे वेबसाइट पे और आपके एप्लीकेशन पे दोनों जगह पे शो होता है। आफ्टर वहां पे जब शो हो रहा है तभी ऑफर का लाभ उठाएगा, लाभ मिलेगा। और जो ऑफर है उसका आईडी एक्टिवेट आपको क्यूआर कोड पे ही पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट गेटवे में लोग ऐड मनी करके बोलते हैं हमारा ऑफर कहां है, तो वहां पे ऑफर का लाभ उनको नहीं मिल पाएगा। यानी जब भी कंपनी की तरफ से कोई ऑफर निकलता है तो वहां दिए हुए क्यूआर कोड पे स्कैन करके पेमेंट करना होगा, जिससे आपको ऑफर का लाभ मिलेगा। पॉइंट नंबर 9 क्लियर हुआ? तो लिखिए यस, इट इज क्लियर। तो चलिए मैं लेके चलता हूं। पॉइंट नंबर 9 क्लियर हुआ? यस। अब पॉइंट नंबर 10 पे चलते हैं कि बहुत सारे लोगों के इश्यूज हैं रीटॉपअप में, बार बार हो जाता है, 2 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 3 दिन बीत जाता है, पता भी नहीं चल रहा। तो रीटॉपअप के लिए आपको सभी लोगों को पता है कि 700 का अगर रीटॉपअप है तो 805 रुपीज होता है, 805 रुपए उसको वैलेट में रखना ही चाहिए। उतना छोड़कर ही विड्रॉल लगाएं। 805 रुपीज ऑलवेज जो छोड़ दे वैलेट के अंदर, फिर अपना विड्रॉल करें। अगर अगर 7,000 का आईडी है तो 6,000 के ऊपर उनका 1,500 लगता है, और मतलब 1,725 लगता है। 1 सेकेंड, हाँ 1,725 लगता है। तो वो उतना बैलेंस छोड़ के रखे। और जो 5,000 20,000 सॉरी 70,000 के यूजर हैं उनको 20,000 के ऊपर रेट ऑफ लगता है, यानी 5,705, यानी 5,000 का 5,750 ये अमाउंट आपका वैलेट में छोड़ के रखें। ऑटो पे चालू करके रखें, ऑटोमेटिक और डिडक्ट हो जाएगा और पेमेंट कंटिन्यूली रहेगा। नहीं तो लॉसेस हो सकता है आपके टीम का, आपके डाउनलाइन का। तो ये इंफॉर्मेशन है इंटीमेट, सभी लोगों को बता दें। पॉइंट नंबर 10 क्लियर हुआ। पॉइंट नंबर 11 पे पहुंचते हैं कि टेक द नॉलेज एंड गिव द नॉलेज। मैं हमेशा बोलता आता हूं, एनीबॉडी एवरीवन कैन डू नॉट अर्निंग विदाउट लर्निंग। जब तक कोई सीखेगा नहीं, सिखाएगा नहीं, पैसा नहीं कमा सकता और नहीं लोगों को इनकम दिला सकता है। तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि जो भी मेंबर्स आ रहे हैं अपने अपने लीडर्स को उनको बोलिए कि सबको प्रॉपर नॉलेज दें, प्रॉपर गाइड करें, और प्रॉपर गाइडेंस के बाद, प्रॉपर नॉलेज देने के बाद उनको ज्वाइन कराएं। खुद प्रॉपर नॉलेज रखें, उनको प्रॉपर गाइडेंस करें, नॉलेज दें। क्लियर हुआ? पॉइंट नंबर 11 प्लीज एक बार जरूर इंटीमेट करिए यस। अगर क्लियर हुआ तो प्लीज यस आप लोग जरूर मैसेज बॉक्स में फास्टली लिखते रहिए यस। तो हमें भी लगेगा कि नहीं आप लोग यहीं पे हैं। यस, एक ही बार में सभी लोग, एक दो लोग ही मैसेज कर यस यस, ग्रेट, थैंक यू। पॉइंट नंबर लास्ट 12th, और हम लास्ट मैसेज आप लोग को यही देना चाहूंगा कि जब भी आप किसी व्यक्ति को ज्वाइन कराते हैं तो कंपनी का ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कनेक्ट करा के जरूर रखें। जैसे यूट्यूब, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम चैनल, ये 4-5 चीजें हैं। व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल, ये 5 ग्रुप में अगर उनको कनेक्ट कर दिया साइन अप कराने के बाद, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि वो आज नहीं तो कल आपके साथ आईडी एक्टिवेट करके जरूर काम करेंगे।
क्योंकि अगर साइन अप करा के आपने पैन केवाईसी वेरिफिकेशन करा दिया तो व्यक्ति कहीं पर भी फिर ज्वाइनिंग उस पैन उस नंबर कहीं भी ज्वाइनिंग नहीं कर सकते हैं। तो जरूर आप लोग इंस्टाग्राम को फॉलो करा लें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करा लें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लें, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो लीजिए। व्हाट्सएप चैनल मतलब 6 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आप लोगों को फॉलो कराना है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा सभी का, और उनको जो भी फॉलो करता है हर एक इंफॉर्मेशन हर एक इंटीमेट उन तक पहुंचता रहेगा। कंपनी का हर एक ऑफिशियल अपडेट वही 6 प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेगा, चाहे लाइव मिले, चाहे आपको ग्रुप के माध्यम से मिले, चाहे टेलीग्राम में मिले, चाहे कहीं पर भी मिले, वो सारा चीज लाइव ऑफिशियल चैनल के माध्यम से, ऑफिशियल ग्रुप के माध्यम से ही मिलने वाला। तो ये सारी बातों को आप लोग को ध्यान रखना है और इसको अपने सभी टीम तक, सभी डाउनलाइन तक, सभी लोगों तक जरूर शेयर कर दें, ताकि अगर ये बेसिक चीजें अगर सबको पता चल जाएगी तो उनको किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी नहीं होगा। और 2 चीजें और हम अनाउंसमेंट करने वाले हैं, तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? आर यू रेडी टू ऑल? क्या आप सभी लोग तैयार हैं? 2 चीजें और अनाउंसमेंट होने वाली है, जिसमें एक चीज अनाउंसमेंट अभी कर रहा हूं जो कि सबसे बड़ी धमाका अभी जस्ट आप लोग को मिलने वाली है कि ऑनवर्ड 1 2 3 या 4 डेज के अंदर 1 2 3 या 4 डेज के अंदर विद इन 4 डेज के अंदर 700 पे इनकम मिल रहा था 35 रुपीज डायरेक्ट पे सिर्फ लेवल 1 में, वो इंक्रीज किया जा रहा है 35 टू 70 रुपीज किया जा रहा है। जी हाँ, 35 टू 70 रुपीज किया जा रहा है सिर्फ लेवल 1 में, बाकी जैसे है वैसे ही रहेगा। डायरेक्ट के लिए चेंजिंग किया जा रहा है यानी 35 टू 70 रुपीज, ताकि जो लीडर फील्ड में निकल करके काम कर रहे हैं उनको बेनिफिट मिले और उनका लाभ हो ज्यादा से ज्यादा उठा सके। तो ये इंटीमेट इंफॉर्मेशन आप अपने हर एक मेंबर को दे दीजिए, हर एक लोगों तक पहुंचा दीजिए, ताकि उनको बेसिक नॉलेज रहे, आप भी परेशान ना हो और अपने जैसे सभी लीडर क्रिएट करें। सीखिए, सिखाइए, पैसा कमाइए। इस शुभकामनाओं के साथ मेरा सफर यहीं तक, तब तक के लिए धन्यवाद।